सैमुअल कॉम्पटन नहीं देखता। क्यों सैमुअल कॉम्पटन नहीं देखता? बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे। राहुल अविनाश कुमार तैयारी कैसे शुरू करें? आइए वहीं से शुरू कर देते। शर्माने की बात है, क्वेश्चन पूछा है। चलिए शुरुआत करें। रेडी हैं आप लोग? पहले बताओ कि यहाँ क्यों आना, इसी से अपनी बात शुरू कर दें। आप किस पर्पस से आए? ये तो क्वेश्चन आपके जो हैं पहले आप किस पर्पस से, किसी उद्देश्य को, किसी मकसद को लेकर इतनी दूर पहुँच गए हो, क्यों आए? ये देखने के लिए उदाहरण सब वैसे दिखते हैं जैसे वीडियो में देखते हैं या कुछ अलग? क्यों? कुछ नया चीज सीखने के लिए। और लर्निंग। अच्छा, कुछ हमारे मुस्कुराते हुए लोगों से बात करें। आ जाना प्यारी स्माइल है, मतलब क्यों आए हो? मिलने के लिए। अरे सेलिब्रिटी टाइप की फीलिंग हो जाती है। आप जरा मिलने के लिए आए हो इस बिहार में, कुछ सीखने के लिए, लाइफ का कोई मकसद है या इसके बाद कोई डिफिनेशन अपनी लाइफ को देनी है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ मिलने के लिए? लाइफ में तो कोई मकसद है तभी तो यहाँ पे बैठे हैं। वही पूछ रहे हैं, इन्होंने केवल मिलने के लिए आए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ जाए। हाँ आप बताएं। अपना टाइम टेबल आपने पूरा मैनेज करने के लिए और ठीक है क्या करना चाहिए आप अच्छा हाँ जरा हाँ जी आप बताएं। कुछ नया सीखने आए, ऐसा मैं क्या यहाँ सिखाने वाला हूँ? राइट। कितने लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्पज है। अगर आपके पास पर्पज नहीं है, आप सिर्फ यहाँ कोई मुझे देखने आया है तो जान सर भाई दो ही आंख वाले दो चार या उतने ठीक ठाक दिखते हैं जितना वीडियो में दिखाई पड़ते हैं, कुछ इफेक्ट डालते हैं, तो ये फिर सेमिनार अलग डायरेक्शन में चला। अगर किसी खास पर्पस है, जैसे कितने लोग तैयारी कर रहे हो या डेडिकेटेड हो तैयारी करने, तभी इस बातचीत का एक फायदा हमें मिलेगा, एक ओरिएंटेशन मिलेगा। मतलब ऐसे भी बातें रह जाएंगी, आप सुनोगे फिर कहीं और जाके बैठोगे, वहाँ सुनोगे, वो कोई आउटपुट आपका नहीं है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग हमारी गुरुकुल बैच को लेकर, जैसे सुबह आपसे मेरी शायद बात हुई थी ऑनलाइन क्लास में, तो गुरुकुल बैच हमारा अभी क्लासरूम उसी की क्लासरूम में हमारी, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ चल रही है, बहुत ही महत्व के साथ चल रही है। तो अब अगर हम उस पर बात करें तो तैयारी का एक माहौल होता है। आपके जो क्वेश्चन है, जरा एक बार मैं उसको ब्रीफ कर देता हूँ कि आप प्रॉब्लम से क्या जूझ रहे हैं। राइट, वो प्रॉब्लम है सर माई डाउट इन द टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। एक ने लिखा है कि हाउ टू बी मोटिवेटेड ड्यूरिंग यूपीएससी जर्नी। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा हूँ कि यूपीएससी जर्नी में मोटिवेटेड कैसे रहें। तो हम किसी चीज़ को चाहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? हम भी मोटिवेटेड हैं तभी तो हमें मोटिवेशन चाहिए होता है। हमारे मुझे प्यास लगी, मुझे पानी चाहिए, भूख लगी है, खाना चाहिए। अगर आपका पेट भरा हो तो खाना दे तो क्या करेंगे? अरे नहीं चाहिए। तो आखिर विजन ब्लर हो जाता है, मतलब यूपीएससी तैयारी करने जा रहे हैं और विजन जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब हम बहुत देर तक एक चीज पर फोकस नहीं रह पाते। ठीक है, एक ने कहा कि मैंने सोशल साइंस नहीं पढ़ी, इसमें इंटरेस्ट कैसे पैदा करूं? ये भी नहीं समझ में आ रहा है।
शुरुआत कैसे करें आईएएस की? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, शुरू ही नहीं हो पा रही है। गाड़ी में जो है धक्का दे रहे, इंजन ही नहीं स्टार्ट हो रहा है। क्या बिना मैथ्स की यूपीएससी में सिलेक्शन हो सकता है? क्वेश्चन देखिए, रात भर स्टडी कर रहे हैं फिर भी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है। जब भी पढ़ने बैठ रहे हैं मन बहुत भटकता है। शरीर को तो स्थिर कर लिया, दिमाग पकड़ ही नहीं पा रहा, मन की गति है। ये भी एक बड़ी मुसीबत हो गई। डायरी कैसे लिखना ही नहीं आ रहा है, ध्यान बहुत भटकता है। ठीक है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन की दिक्कत है। मीडियम कौन सा आसान है? क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, ये बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है। मीडियम कौन सा आसान है? अगर सबको पता चल गया गलती से तो सब वही वाला ले लेंगे, वो कठिन हो जाएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन हो जाएगा। कई सारी समस्याएं आती है यूपीएससी की तैयारी करने में। सॉल्व कैसे करें, कैसे याद रखने की क्षमता बढ़ाई जाए। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही ये बताता है कि आपके पास कोई मेंटर नहीं, आपके पास कोई ये डेली होने वाली चीज है। ये डिप्रेशन मैं तुम्हें आज बता दूंगा तरीका, कल तुम उससे निकल नहीं पाओ। एक दो दिन जोश में रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, परसों फिर वो घेर लेगा, फिर मुझसे क्वेश्चन करोगे, मेरा होगा कि नहीं होगा? गलत तो नहीं कर रहा। वो जिसके साथ खेलता था वो देखो बैंक में लग गया, पापा भी कह रहे थे पहले कोई आसान सी नौकरी पकड़ लो, फिर आईएएस तो होता रहेगा। सारी कहानी तुम्हारे आसपास आएंगी, भटकोगे। किसी से पंगा हो गया, किसी का दिल टूट गया, पता चला इसी में फंसा हो गया यूपीएससी बाहर, पहले इनसे निपटे, यूपीएससी होता रहेगा, कोई बात नहीं। अब तुम्हें कोई, तुम रोज अपनी परेशानियों में घूमते रहो। अच्छा ये एज भी ऐसी है, हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, दिमाग को भटकाने वाली सारी चीजें इस समय हमारे दिमाग में है। तो सवाल ये है कि तैयारी में जो आपने क्वेश्चन पूछा वो ये बताता है कि ना तो आपके पास कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी है, आपकी स्ट्रेटजी परफेक्ट स्ट्रेटजी मतलब अगर मैं 365 दिन इसमें देने जा रहा हूँ, मैं लोगों के साथ नहीं, मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ साल का, मैं कह रहा हूँ 365 दिन जब तुम इसमें देने जा रहे हो तो 365 दिन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कभी ऐसा हुआ तुम्हारी लाइफ में कि एक दिन उनका सूरज देखा, बोला 4-5 दिन बाद आना सूरज, अच्छा हो गया आज का बहुत, मैंने विटामिन डी ले लिया, ऐसा होता है? ऐसा होता है कि एक दिन खाना खाए, बोले 4-5 दिन के लिए हो गई छुट्टी, अब फोन जाके बचाएंगे, जुगाली करेंगे, ऐसा होता है? तो जब अगर हम अपने जीवन को देखें, सूरज हर दिन उगता है, हम हर दिन एक जो है वो क्रिया फॉलो करते हैं, तो हमारी लाइफ में जो हमारे शेड्यूल होते हैं वो हम डेली बेसिस पे क्यों नहीं करते? और नहीं करते तो फिर नतीजा क्या होगा? आप हमेशा डिरेल होगा, होता है कि नहीं होता? कितनी बार हुआ है आप मुझे बताना कि जोश में टाइम टेबल बना है, 3-4 दिन तो कसमें खा के हुई है नियर अबाउट, उसको उठ भी गए हो, फिर अचानक से 5वें दिन कुछ होता है, उस दिन रात में टाइम से सोते नहीं, तो यार बहुत थक गए, बहुत मेहनत करी ना, थोड़ा सा वेब सीरीज देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा, अब वो थोड़ा रात में 3 बज गए, 4 बज गए, अब क्या करेंगे? अब 4 बजे सो रहे हैं तो सुबह 6 बजे थोड़ा ना उठना है, हाँ थोड़ा लेट से सो के उठा, लेट से सो के उठे, दिमाग में कहा कुछ गलत हो गया, शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, तो जैसे ही दिमाग में सिग्नल जाता है शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, अचानक से बड़ी अजीब सी डिप्रेशन आती है, वो है कभी? फिर लगता है यार चलो फिर से शुरू करेंगे, फिर से खुद को मोटिवेशन ढूंढेंगे, फिर से कोई वीडियो देखेंगे, अगेन एंड अगेन, ये विशियस साइकिल है, दुष्चक्र है, इसको हम हैबिट लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखो, हैबिट लूप बोलते हैं। और तुम में से जितने भी लोग हैं, कौन-कौन 10th-12th का बोर्ड दे चुका है? हैबिट लूप 10th-12th का बोर्ड दे चुके हो? 10th में किसने टॉप करने की कसमें खाई? फर्स्ट डिवीजन, बोर्ड में, मेरिट में, किसने कसमें खाई? अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे 9th के बोर्ड के बाद से, 9th के एग्जाम के बाद से। तो और ईमानदारी से बताओ कि पापा मम्मी सबसे कहा अरे बोर्ड में तो बहुत अच्छे मार्क्स, और जब 10th का एग्जाम दिया तब हुआ था वैसा? अच्छा 10th में किसी तरह रोते गाते आपने काम कर लिया, फिर कसम क्या खाई थी? 12th के बोर्ड में भाई IIT देना है, PhD देना है, फलाना करना है, 12th के बोर्ड में गलती होने नहीं दूंगा, कसम खाई थी? कसम खाई थी? निभी? फिर वही तुमने देखा, जब तुम फ्लैशबैक में जाओ तो तुमने लगभग वही आदतें फॉलो की थी जो 10th में फॉलो की, हाँ या ना? अब
की बात भाई शुरुआत से पढ़ूंगा, तो पता नहीं महीने 2 महीने कैसे बीत गए, नहीं गलती हो रही, फिर से पढ़ूंगा, फिर एग्जाम पास आ गया, फिर वो शॉर्ट वाली बुक्स या टी शर्ट बता दे कहाँ से करोगे, ये सब नहीं लटक जाओ। आप क्या देख रहे हैं? 4 साल म्यूजिक के लिए, 4 साल आप लगभग ये हैबिट में हो, और शायद ग्रेजुएशन की भी आदत पहुंची भी, और आप एक बीसीएस सर्किल में फंस चुके हो कि जितने क्वेश्चन ये बीसीएस सर्किल का ही पार्ट है। 4300 डाल दूंगा आपको स्टार्ट करो, ये वीडियो इसको 5 मिलियन लोगों ने देखा, आईसी कैरी शुरुआत कैसे करें, उसके बावजूद भी आप क्वेश्चन शुरुआत कैसे करें, मोटिवेट कैसे, मन भटकता है, खुद को मोटिवेट में कैसे लेकर जाएं, ये सब कहता है कि आप एक बीसीएस सर्किल का पार्ट है। और अब ये जो असफलता है ये आपकी आदत बन चुकी है, और आप एक आदत सीख चुके हैं जिसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लेना। किसने कॉम्प्रोमाइज किया है? ईमानदारी से बताना, मतलब आपने कहा था 90% मार्क्स लेकर आऊंगा, ईमानदारी से बताना कि 80% मार्क्स लेकर आऊंगा, और लास्ट में 70% या 60% के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, और फिर कोई को समझा चल यार लाइफ खत्म थोड़े ना होता होगा। के बाद भी ईमानदारी से मुझे बताओ, कोई भी एग्जाम ग्रेजुएशन का दिया हो जिसमें आपने कसम खाई थी कि 80% लेकर आऊंगा, 70% लेकर आऊंगा, और 60% पे कंप्रोमाइज किया था, कोई है इस क्लास में? सारे हैं? सो ऑल ऑफ यू द पार्ट ऑफ विशियस सर्किल, उस दुष्चक्र का पार्ट बन चुके हो। अब उसको बदलने के लिए, मतलब आप अंदाजा लगाओ कि शायद 4, 5 या 6 साल से तुम यही काम करते चले आ रहे हो ईमानदारी से। मेरे से चाहे बोलो चाहे ना बोलो, आपके फेस पे ये चीज़ आ जानी चाहिए, राइट? कसमें खाई, टाइम टेबल बनाया, जोश में खुद को रोए भी होगे जब एग्जाम में नहीं हुआ कि इस बार तो करके रहेगा भाई तेरा, और फिर पता नहीं, फिर देखो तुम पुरानी आदत में आ गए, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या है, क्या होता है। अब यहाँ देखो मजेदार बात, यहाँ फिर स्प्रिंग थ्योरी एक मैंने बताई थी, वो फिर से बता रहा हूँ उल्टा। स्प्रिंग की खास बात क्या होती है? उसको खींच के फिर छोड़ो तो कहाँ पहुंच जाती है? वापस अपनी जगह। अगर एक स्प्रिंग ले लो, ठीक है, तो उस स्प्रिंग पे अगर एक हल्का सा फोर्स लगाओ, तो हल्का सा फोर्स जब तुम लगाते हो तो वापस वो कहाँ पहुंच जाती है? सेम उसी जगह पहुंच जाती है, हाँ या ना? सेम उसी जगह पहुंच जाती है। तो जब आप इसमें फोर्स लगाते हो तो ये आप जहां से उठे वापस वहीं पे आके गिर गए। तो ये स्प्रिंग है, आपने इस पे फोर्स लगाया, हल्का सा खींचा, जैसे छोड़ा वापस क्या हो गया? अपनी पोजीशन पर आ गए। हैबिट लूप है, ठीक है। तो जो आप मोटिवेशन कहते हो कि सर मुझे मोटिवेशन चाहिए, आई कैन डू इट, मैंने अभी ये पिक्चर देखी, स्वदेश, आग लगी हुई अंदर, चक दे इंडिया देखी, एकदम दिमाग भगभगा रहा है कि अब आज तो बना ही लेंगे। तो क्या होता है? आप थोड़ा सा ट्रिगर करते हो अपने आप को, जैसे स्प्रिंग को ट्रिगर किया जाता है। तो ट्रिगर किया, वापस खींचे, थोड़ा सा जोश लगा, टाइम टेबल बनाया, कसमें खाई, ठीक है, खुद को लानत भेजी, इस बार तो करके रहेंगे। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है? जैसे स्प्रिंग में वो थोड़ा सा फोर्स हटा दो, स्प्रिंग कहाँ पहुंच जाती है? अपनी सेम पोजीशन पे, क्योंकि वो उसका क्या है? बेस है, वो उसका स्ट्रक्चर है। तो तुम्हारी जो आदतें इतने सालों से किसी ने चेंज नहीं की थी, हैबिट्स चेंज नहीं की थी, उन आदतों की वजह से तुम एक क्या हुआ? तुमने एक क्वाइलिंग कर ली, तुम्हारे अंदर क्या हो गया? ये क्वाइल बना ली, ये क्वाइल है, वो क्वाइल बन गई है, वो आदतों की एक क्वाइल हो गई है। जैसे किसी को दोस्तों से अगर वो ना मिले तो उसको बेचैनी होती है, कोई वेब सीरीज ना देखे, रिलैक्स ना करे, उसको बेचैनी होती है, ये भी आदत है। तो तुमने अपने अंदर बिहेवियर क्वाइल बना लिया, इसको बोलते हैं बिहेवियर क्वाइल। अब बिहेवियर क्वाइल तुमने बना लिया, तुम्हारी आदत हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी देर, ज्यादा देर पढ़ने बैठते हो तो बेचैनी होने लगती है, कभी बंद कमरे में चुपचाप पढ़ो, ऐसा मन भागता है, कोई बाहर कुछ हो तो नहीं रहा है। कई लोगों को होती है, हुए कि बंद कमरे में चुपचाप पढ़ रहे हो, थोड़ी देर पढ़ने लगो, अचानक से मन भागने लगता है, कहीं बाहर कुछ बात तो नहीं हो रही है, अजीब अजीब सी बेचैनी होता है। देखो तो स्माइलें आ रही हैं धीरे धीरे सबके चेहरे पे आ रही, क्योंकि तुम्हारे मन को मैं तुमसे ज्यादा पढ़ता हूं। क्यों होता है? क्योंकि वो क्या है? बिहेवियर क्वाइल हो गई। अब ये स्प्रिंग, इसको जितनी बार खींचोगे छोड़ोगे, फिर कहां जाएगी? वापस। तो अब अपना पास्ट याद करो 9th क्लास से, कि क्यों तुमने कसम खाई थी कि इस बार ये करेंगे, नहीं हुआ। 11th में करेंगे, नहीं हुआ।
ट्वेल्थ में करेंगे नहीं हुआ, ग्रेजुएशन में करेंगे नहीं हुआ, IIT क्रैक कर देंगे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुम एक बिहेवियर क्वाइल का हिस्सा हो, वो तुम्हारी आदत बन चुका है, अब इससे छूट नहीं सकते। कब तक? जब तक कि इस स्प्रिंग पर अचानक से बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया जाए, बहुत ज्यादा, मतलब इसको बोलते हैं, इसकी जो एक क्रांतिक पॉइंट होता है उससे ऊपर लगा दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? कभी किसी स्प्रिंग पे उसकी औकात से ज्यादा जितना वो बर्दाश्त कर सके, ये डिपेंड करेगा क्वाइल कितना है, मतलब अंदर तुम्हारे अंदर रिजिडिटी कितनी है। जैसे मान लो कोई ड्रग एडिक्ट है, तो क्या होगा? अगर मोटी स्प्रिंग है तो मोटी स्प्रिंग को खींचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जबरदस्त ताकत लगानी पड़ेगी, ताकि वो क्या होगा? वो अपनी क्वाइल को छोड़ दे। यानी वो, अगर मैं उस स्प्रिंग को छोड़ दूं, अभी अगर किसी के पेन में स्प्रिंग होगी और अपना पेन बलिदान करना चाहे, तो उसमें अभी मैं उसको खींच दूंगा तो क्या होगा? एक, अगर मैं बहुत ज्यादा ताकत लगा दूंगा तो वो स्प्रिंग कभी वापस नहीं लौटेगी, नहीं लौटेगी। लेकिन अगर मैं उसको जैसे आप पेन में दिन भर टिक 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 करते रहते हैं, तो टिक 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 टिक, जैसे आप छोड़ेंगे, प्रेस अगेन, प्रेस अगेन, प्रेस अगेन, तो तुम यही हो। जो ये ट्रिगर्स हो रहे हैं वो क्या हो रहा है? वो तुम्हें सिर्फ, अरे आज मैं जोश में पढ़ाई करूंगा, आज ओजांग सर से मिल लिया है, अब आज तो एकदम IAS तो अब फोड़ के रहेंगे, उसी को तुम यूज करो, लाओ, ये स्प्रिंग है। तो ये अपनी पोजीशन पे क्या हो रहा है? वापस आ रहा है। लेकिन अभी इसकी स्प्रिंग निकाल के मैं इसमें खींच दूं, बहुत ताकत लगा दूं, तो ये क्या होगा? अपनी क्वाइल को छोड़ देगा। और जब क्वाइल को छोड़ देगा तो वापस मैं इसको पेन में डाल के इसको टिक टिक कर पाऊंगा? कई बार तुमने किया होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस वो क्या हो गया? डिफॉर्म हो गया, उसकी वो क्वाइल छूट गई। तो अब तुम समझे कि तुम सालों से अपने आप से जो कस्में खा रहे हो, ग्रेजुएट हो गए होगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए होगे, तो सालों से अपने आप को बदल क्यों नहीं पा रहे हो? ये हमें पता ही नहीं है, हमारे अंदर आ चुका है। हम क्या हो गए? बिहेवियर क्वाइल का हिस्सा हो गए। अब हम बिहेवियर क्वाइल का हिस्सा हो गए, हम थोड़ी समय के लिए मोटिवेट होते हैं। किसको किसको ये है कि उसने खूब बीच में कस्में खाई, कोई बार बार जो है अपने आप से वादे किए, डायरी भी लिखा होगा उसने कि अब तो करके रहेंगे, फिर वापस वहीं पहुंच गया। 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद फिर जहां से गिरे थे वहीं पे आए, शुरू हुए थे। किसके किसके साथ ऐसा हो? तो गुरु कहाँ है वो? अरे गुरु नहीं है, उसके सामने एक वर्ड लगा दो, घंटाल है। गुरु हमेशा अपने शिष्य के अंदर वो ताकत देखता है। मेरे एक स्टूडेंट अभी आए गुरुकुल में, अभी उन्होंने एडमिशन लिया, बोले आपसे मिलना चाहता हूँ, यहीं सामने खड़े हैं, आप आइए यहाँ पे आ जाइए। तो अभी कल ही आए ना, हाँ, और बोले आपसे मिलना है। गुरुकुल में इन्होंने एडमिशन लिया, इनका लास्ट अटेम्प्ट है, बस एक अटेम्प्ट बचा हुआ है। आते मुझसे बोले सर आपसे मिलना है। मैं बताओ, एक लाइन ये गलत बोल गए और ये बोले कि सर मेरा कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इन्होंने बस एक लाइन बोली और मैंने इनको क्या जवाब दिया? ये बोले थे कि अपने गाल पर कस के तमाचा मारो ताकि ये याद रहे। और मैंने ये बात 5 बार बोली। मैंने कहा फिर जब तुम कहो कि मुझसे हो पाएगा, मैंने इनको कहा कि कस के तमाचा मारो, फिर अपने इतनी तेज मारो कि दर्द हो। फिर ये सोच, इनका मुंह, ये मेरी तरफ ऐसे आंख से, ये क्या बोल रहे हैं, मैं इतना मेरी एज हो रही है और सर कह रहे हैं मुंह पे खुद खींच के तमाचा मारो। मैंने कहा जब जब तुम्हारा दिमाग तुमसे ये कहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तब तक खींच के तमाचा मारो, ताकि निशान दर्द थोड़ी देर हो। सर अगर मेरा दिल ये कहता है कि मेरे से हो पाएगा और अगला बंदा हमारी माइंड को मतलब अलग-अलग भटकाता है, तो ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारे दिमाग की कमजोरी है। हम क्या कूदोगी, कूद जाओगी छत से? अरे क्यों? कैसे? सीढ़ी से ऊपर आई हो ना, पाइप से नीचे उतर के जाना। इनको ना पाइप से उतारवा देना, सीढ़ी इनके मत कराना। क्यों पाइप से क्यों नहीं उतर रही हो तुम? सीधे सीधे जल्दी उतर जाओगी। क्या आप बात कर रही हो? अब मैं कह रहा हूं मैं गुरु नहीं हूं, मैं गुरु नहीं हूं। पाइप से उतर के जाना तुम, ठीक है, सीढ़ी से सब उतरते हैं, तुम अलग कर। अच्छा ये गलत हो गया। क्यों? पाइप से गिरोगी तो चोट लग जाएगी। मैं कह रहा हूं तो अब कोई कह रहा है कि तुमसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तुम उसकी बात क्यों सुन रही हो? सामने देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम पाइप से उतर के जाओ, तो तुम कह रही है जब सीढ़ी है तो हम पाइप से क्यों उतरे, और वो तुमसे कह रहा है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा और तुम उसकी बात सुन रही हो। वो नहीं कह रहा है, ये तुम सुनना चाहती हो, ये तुम सुनना चाहती हो। अगर तुम नहीं सुनना चाहती हो तो तुम पाइप से उतर के जाओगी आज।
क्यों मैं कह रहा हूं मैं गुरु नहीं हूं क्या? तब ये बात जो अभी मैंने कही उसको ध्यान से सुनना। कई बार हम अपने बचने के रास्ते सुनना चाहते हैं, हम डरपोक होते हैं, हम बहानेबाज होते हैं, और कुछ नहीं है, हम क्वाइल्ड होते हैं। हमें वही चीज पसंद होती है जो हम चाहते हैं, क्योंकि अगर उस गुरु की बात सुन रही हो तो मैं भी तो गुरु हूं, तो क्यों नहीं पाइप से उतर जा रही हो? तब तो तुम्हारा दिमाग कह रहा है गिरेंगे, चोट लग जाएगी, ओजांग सर गलत बोल रहे, तो उस आदमी को गलत नहीं बोल पा रही हो। तुम्हारे समझने का तरीका अलग है। दुनिया तो दिन भर कुछ ना कुछ बोलेगी। तुम ये जो कपड़ा पहन के निकली इसी क्लास में सबसे पूछवा लो कि कोई कहेगा अच्छा है, कोई कह रहा है पता नहीं कौन सा कलर पहन के चली आई है, मैच ही नहीं कर रहा है, इसी क्लास में मार हो जाएगी। तो तुम सबके कैसे, मतलब तुम जो अगर सबके मसन से पहनोगी तो सर्कस की जोकर लगोगी। कोई कहेगा हरा पहनो, कोई कहेगा नीला पहनो, कोई कहेगा पीला पहनो, कोई कहेगा काला पहनो। तो मतलब क्या तुम झबला सिलवा के घूमोगी क्या? सतरंगी क्यों? अभी क्यों? सभी के कलर पसंद अलग अलग है ना, पहनो सबके मन का। अच्छा तुम मन के अपने पहनोगी, अपने हिसाब से काम करोगी, लेकिन पास फेल होने की बात दूसरा तुम्हें समझाएगा और तुम उसको कह रही हो गुरु नहीं है, फलाना नहीं है। तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुम्हें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। ईश्वर ने हमें क्या दिया है? दिमाग दिया है। नहीं तो उतर जाना पाइप से। आज सब लोग देखते रहे ना, इनको सीढ़ी से मत उतरने देना आज, ठीक है। अब ये सज्जन जो मुझसे इन्होंने कहा कि सर मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैंने कहा खींच के गाल पे तमाचा मारो। क्यों? अटेम्प्ट तुम्हारे पास एक बचा है और तुम अपने दिमाग को ये कहने का मौका दे रहे हो कि मेरा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई? और हो चाहे ना हो, हमें प्रयास तो बहुत दिल से करना है ना। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करना है। और अगर तुम्हारा दिमाग ये पहले से ही तुमसे कह रहा है हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो हमारे दिमाग की बड़ी खास बात होती है। देखो ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, हमारा दिमाग सबसे पहले निगेटिव ही सुनना पसंद करता है, बड़ा मजा आता है। अगर ऐसा नहीं हो तो दुनिया में एक दूसरे की बुराई नहीं होती, तो कितना मजा आता है। अभी आपसे कोई श्रोडिंगर फार्मूले के बारे में बात करे, रॉकेट साइंस के बारे में बात करे, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी सुने हो अरे उनके यहाँ ऐसा, हाँ कैसा, घंटों लगे रहोगे। अबे ऐसा हुआ क्या? अरे लड़कों का, अबे बैटिंग वेटिंग नहीं कर पाता, जबरदस्ती वो कैप्टन, हाँ अच्छा क्या, लग गया उसके बारे में पूरा बताने के लिए। कितना मजा आता है, निगेटिविटी अट्रैक्ट करती है हमें। तो कभी भी ना बोलो और ना सुनो, अपने बारे में कभी निगेटिव बातें मत किया करो। गलतियों को सुधारना अलग चीज है, लेकिन अपने बारे में शक करना ये पर्सनालिटी की एक प्रॉब्लम है, ये क्वाइलिंग है। ये फंसे हुए थे वहां पे। और अब कैसा लग रहा है 2 दिन से क्लास में? ये इंपॉर्टेंट कि बदलाव हो रहा है और बदलाव को एक्सेप्ट करो। बदलाव शरीर में नहीं होता है, बदलाव यहां से होता है। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अब चलो ये सफर अच्छे से निकालो और जोश में रहोगे तभी कर पाओगे। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहां से सीख सकते हो? भारतीय सेना से सीख सकते हो। भारतीय सेना से सीख सकते हो। उनको पता होता है कि सामने दुश्मन है, जान जाने की पूरी चांसेस हैं, लेकिन वो अपने जोश और जज्बे को इतना ऊपर रखते हैं कि वो असंभव का नहीं होता तो आज शायद कारगिल हमारे देश का हिस्सा नहीं होता। तो उनको जब मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है ना, तो उनको मेंटल टफनेस सिखाया जाता है कि असंभव जैसा कोई शब्द ही नहीं है, और जितने ऊपर तक जाओगे उतना टफ ट्रेनिंग है। कोबरा ट्रेनिंग के बारे में सुना होगा। तो उसमें क्या होता है, सांप खाने को दिया जाता है, सांप खाना है तुम्हें, जंगलों में रहना, खाने को कुछ नहीं है, जिंदा रहना है। तो वो घिनाते हैं, सांप कौन खाएगा, जिंदा वो भी काट के, तड़पता हुआ उसको काट के खा जाना है उनको। बहुत सी ट्रेनिंग तुमने सुनी होगी। तो उनका जो कोच होता है, उनका जो हेड होता है, वो कहता है कि तुम फील ही मत करो कि ये सांप है, अपने दिमाग से बोलो कि ये नूडल्स है, टेस्टी। तुम उससे बोला ट्रेनिंग में, घबराता है नहीं खाएंगे, तो बोला कि फील लाइक इट, कि तुम अपनी सबसे टेस्टी चीज के बारे में सोचो। उसको बोला जाता है कि सोचो कि सबसे टेस्टी चीज तुम्हारी क्या है। बोलेगा हाँ सर ये मुझे बहुत पसंद है, किसी का चिकन बहुत पसंद है, किसी का मिठाई बहुत। बोले कि फील लाइक इट, ये वही चीज है। बोले आंख बंद करो और फील करो, स्ट्रांगली फील करो, इतना तेजी से फील करो। उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो सांप वो उसको टेस्टी जो है वो मिठाई की तरह या इस तरह से लगने लगता है। मैसेज क्या है? मैसेज है मेंटल स्ट्रांगनेस, कि तुम्हारे दिमाग की ताकतें इतनी ताकतवर, तुम उसको कभी आज तक ओपन ही नहीं कर पाए हो। तुम दूसरों के हिसाब से खुद को डिफाइन करते रहे, जैसे इन्होंने डिफाइन किया। तो इनके गुरु ने गलत नहीं बोला था, जो भी थे, इन्होंने उसको सुनना पसंद किया था। तो अपने दिमाग को, ये मिलिट्री ट्रेनिंग का बड़ा, कभी भी मौका मिले तो आप कोबरा ट्रेनिंग के बारे में पढ़ना,
जो ब्लैक कैट कमांडोज होते हैं उनकी ट्रेनिंग के बारे में पढ़ना। उनको सबसे पहले ये ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम फील ही मत करो। उनको कहा जाता है फील ही मत करो। जब फीलिंग आनी बंद हो जाती है तो वो दर्द में भी रहते, वो बिना उनको सोए कई कई दिन जाग के उनको काम करना पड़ता है। सबसे कठिन सील ट्रेनिंग होती है, तो उनको बोला सोना ही नहीं है। तो वो क्या होता है, उनको कहा जाता है कि अपने आप को बार बार रिमाइंड कराओ, बार बार रिमाइंड करो। दिमाग ने, उसको ये सिखाया जाता है, दिमाग ने अगर कठिनाइयों के ऊपर कब्जा कर लिया, नोबडी कैन स्टॉप यू। हम हारते इसी की वजह से हैं। शरीर, बॉडी कुछ नहीं है, नथिंग। तो आपको सबसे पहले किस पर काम करना है, इस पर काम। और हम क्यों नहीं कर पाते, वो इसका जवाब यहां है। तो अब क्या होगा, हम फंस गए हैं क्वाइल में। अपना अपना अतीत देखो, हम एक क्वाइल में फंसे हुए हैं। अब इस क्वाइल से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस स्प्रिंग को जबरदस्त तरीके से खींचना पड़ेगा। आज सबकी अलग अलग क्वाइल है। मान लो कोई ड्रग है, एक पिक्चर तुमने देखा होगा, एक अभिनेता के ऊपर बनी थी, एक्टर के ऊपर। तो जब ड्रग एडिक्ट होता है, उसको बहुत ज्यादा आदत, उसको जंजीरों से बांध दिया जाता है, क्योंकि उसको जैसे ही वो आदत, उसका दिमाग उसको कहता है मुझे ड्रग चाहिए, तो पागल हो जाता है। तो तुमने देखा क्या होता है, जो रिहैब में जाते हैं उनको उस समय की आदत उनकी छूट जाए, उनको जंजीरों से बांध के रखा जाता है। संजू मूवी देखी थी ना, जंजीरों से, क्योंकि वो पागल हो, फिर उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, उनको उस समय ड्रग्स चाहिए होता है, दिमाग इतना ताकतवर होता है। तो क्या होगा, उनको उस हैबिट को रोकने के लिए उन्हें लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है, रिहैब में डाल दिया जाता है। वाई, क्वाइल कितनी मोटी है, यानी तुम्हारी हैबिट जो है वो कितनी डिस्ट्रैक्टेड है। अब किसी का फ्रेंड सर्किल ऐसा जो उसको पढ़ने ही नहीं दे रहा है, अब सोचो 3 से 4 घंटे उसके साथ उसको आदत हो गई कि घूमना ही घूमना है, काम नहीं कर पाएगा। कर पाएगा, कभी नहीं पढ़ाई कर पाएगा। कोई है जो 10-15 मिनट से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकता, तो वो कभी भी पढ़ाई कर ही नहीं पाएगा। सो दिस इज द फैक्ट। अब क्या करना पड़ेगा, जिसकी जितनी मोटी स्प्रिंग, उसको उतना ही बड़ा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। मानते हो, जैसे पेन की स्प्रिंग पतली सी है, तो अभी थोड़ा सा खींचूंगा क्या हो जाएगा, सीधी हो जाएगी। लेकिन अभी मोटी वाली स्प्रिंग लेकर आओ तो उसको और ज्यादा खींचना पड़ेगा, और मोटी स्प्रिंग लेकर आओ तो और ज्यादा खींचना पड़ेगा। तो जितनी मोटी स्प्रिंग, और मोटी स्प्रिंग का मतलब क्या है, जितनी बुरी आदतों के साथ तुम बंधे हो। और बुरी आदतें मतलब ये नहीं कि तुम पान, जो है मेरे बाबू ने विमल खाया कि नहीं खाया, ये वाला डायलॉग नहीं है। यहां बुरी आदतों का मतलब हुआ कि आप किस लूप में फंसे हुए हो। जैसे किसी को वीडियो गेम, आजकल यूथ को आदत है, अब वो वीडियो गेम खेलना ही खेलना, उनको चाहे जो हो जाए। खेलते भी होगे तुम लोग। अब मुझे पूरे टाइम पढ़ाई करनी है, तो मैं वीडियो गेम कैसे खेलूंगा। और वीडियो गेम एक लत की तरह होती है। जरा सा भी ट्रिगर हुआ, चल यार 5 मिनट खेलेंगे यार बस। अब बस वो क्या होता है, अंदर से कितने लोग खेलते हैं, कितने लोग वीडियो गेम, ईमानदारी से बताओ कितने लोग वीडियो गेम खेलते हो, या वेब सीरीज होता है ना। किसके बारे में बात करते हो, कौन सी नई वाली आई है, मिल जाएगी क्या, जो भी है, कितना अपडेट है। इन्हें विपिन चंद्र अपडेट नहीं होगा, लेकिन असुर के बारे में अपडेट है। क्यों, ये उनकी हैबिट का पार्ट हो गया। और ना देखो एक आध हफ्ता तो बेचैनी होती है ना, कुछ छूट गया, रह गया, अपडेट नहीं है, तब भी देख रहे थे। देखो कितनी ईमानदारी से एक्सेप्ट करें, एग्जाम के समय भी वेब सीरीज देख रहे थे। अब सोचो एग्जाम कैसा हुआ होगा, जनता के सामने अपना परसेंटेज बता ही दोगे, 99%, 98%, 96% के नीचे तो नहीं देंगे। सिलेबस तो तुमने वेब सीरीज का कंप्लीट ही कर लिया था। अच्छा, एग्जाम वेब सीरीज का नहीं था, ओहो, ये तो धोखा हो गया। परसेंटेज तो काफ़ी अच्छी आई होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, SRCC है इनके लिए, सीट रखी हुई है। SRCC वाले खोज रहे थे इनको, जहाँ से इस बार की IAS टॉपर है। तो मज़ा तो आ रहा है, लेकिन सवाल ये है ना कि वो क्वाइल बड़ी लंबी चौड़ी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट नीड अ मेंटर, चाहे लाइफ का किसी भी पार्ट में हो, जो तुम्हें खींच सके। अच्छा, जब खींचा जाएगा तो ये तुम्हारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे अभी इस दौरान गुरुकुल में बहुत से पेरेंट्स से मिलने का मौका मिल रहा है। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि माता पिता का बच्चे के साथ इमोशनल रिलेशनशिप होता है। तो मैंने कुछ पेरेंट्स से बड़े तीखे सवाल पूछ लिए कि जब 2 साल कोविड में बच्चा आपके सामने था, बाहर पुलिस वाले बैठे हुए थे, वो निकलने नहीं देते, तो आप बच्चे की आदतें बदल क्यों नहीं पाए।
तो उसका जवाब क्या था? भाई कुछ बोला आपने, घर का सामान पटकना शुरू कर दिया, गुस्सा हो गया, खाना नहीं खाया, थाली पटक दी। तो माँ बाप क्या होते थे, भाव में आके, इमोशन में आके, चल यार कम से कम घर में शांति बनी रहे, जो करना है कर लो भाई। तो वो तुम्हें ज़्यादा खींच नहीं सकते, वो एक ज़्यादा पावर नहीं लगा सकते। तो फिर तुम जहाँ हो क्या रह जाएगा, वहीं रह जाएगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें किसी को अपने आप को सौंपना पड़ेगा कि वो जो तुम पे ज़बरदस्त एक्सटर्नल पावर लगा सके। क्लियर है? अच्छा, जब खींचा जाएगा तो दोनों को दर्द होगा। जो स्प्रिंग को खींचा उसको बड़ी एफर्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा नेचर क्या है, तुम्हारा नेचर है कि जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तुम वापस कहां चले जाओगे, अपनी पोजीशन पे पहुंच जाओगे। जैसे तुम्हें मौका मिला तुम वेब सीरीज देखोगे, वीडियो गेम खेलोगे, दोस्तों के साथ घूमने जाओगे ही जाओगे। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस मेंटर को डिफॉर्मेशन प्रिंसिपल का यूज करना पड़ेगा, यानी तुम्हारी आदतों में विकृति लानी पड़ेगी। इतनी बार ये प्रोसेस उसको रिपीट करना पड़ेगा, इतनी बार ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा कि तुम वापस अपनी पोजीशन पे लौटो। जैसे आप लड़कियां जैसे बालों में बैंड लगाती हैं, रबड़ होता है, तो थोड़े दिन बाद क्या होता है, जब उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं, एक दिन वो रबड़ क्या हो जाती है, अपना शेप छोड़ देती है। खिंचते खिंचते क्या होता है, धीरे धीरे वो ढीली होकर वापस वो उस पोजीशन पर नहीं आती है। सेम यही हमारी हैबिट लूप होती है। अब दोनों को प्रॉब्लम है, जो आपके इस हैबिट लूप को तोड़ना चाहता है उसको ये प्रोसेस बार 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 दोहराते रहना पड़ेगा, लगातार दोहराते रहना पड़ेगा। मतलब वो जानता है कि अभी आज छोड़ेंगे, आज समझाएंगे, डांटेंगे, कल फिर तुम वहीं आओगे, परसों फिर वहीं आओगे, लेकिन वो हर दिन सोचता है कि 1% चेंज तो मैं करूंगा, फिर 1% और करूंगा। वो ज्यादा मिरेकल नहीं कर रहा है। वो जैसे गुरुकुल में तो हमने 6 मॉर्निंग हैबिट्स रखी, सुबह उठने के बाद तुम्हें 6 काम करने हैं। पहले दिन किसी ने 2 टिक मारे और डायरी भी रखवा दी कि करना है तो करना है। दीप को पहले दिन पकड़ा था मैंने, सो रहा था हॉस्टल में। अब ये इसको लगा कि कहाँ किसी कोचिंग में ऐसा होता है कि उसका जो डायरेक्टर है वो हॉस्टल आ जाए इतनी दूर। दीप मजे से एकदम इधर मोबाइल